नमस्कार, मैं हूं सुयश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपने टोयोटा कारों की मजबूती के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और साथ ही अफ़गानिस्तान की सड़कों पर हथियारबंद काफिले के साथ इन गाड़ियों को कभी न कभी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ज़रूर देखा होगा। इन्हें देखकर आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये कनेक्शन क्या है और अफ़गानिस्तान की सरकारों का टोयोटा कारों को लेकर ये ऑब्सेशन क्यों है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। अफ़गानिस्तान में जब भी सरकार बदलती है तो सबसे पहले सड़कों पर दिखने वाली गाड़ियां बदल जाती हैं। ये गाड़ियां ही बताती हैं कि सत्ता अब किसकी है और इसी से एक बड़ा सवाल उठता है, तालिबान आखिर टोयोटा कारें ही क्यों चाहता है। अफ़गानिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अमेरिका की रेंजर कारें जो सालों तक ताकत का प्रतीक थी, आज एक तरफ पड़ी धूल फाक रही हैं। तालिबान को नई मजबूत और हर तरह के रास्तों पर चलने वाली गाड़ियों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने सबसे भरोसेमंद कंपनी टोयोटा की ओर रुख किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब टोयोटा ने उनकी मांगों को सीधे सीधे ठुकरा दिया। स्थानीय डीलर से कार की डिमांड करने पर उसने कार देने से इनकार कर दिया और कहा कि कंपनी अफ़गानिस्तान में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और दूतावासों को ही कार बेच सकती है और तालिबान उस लिस्ट में नहीं आता। तो आखिर रेंजर गाड़ियों के होते हुए तालिबान को नई गाड़ियां आखिर क्यों चाहिए? क्योंकि अब अमेरिकी रेंजर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते और जो मिलते भी हैं वो बहुत महंगे होते हैं। ऊपर से प्रतिबंधों के कारण कंपनी से सीधी खरीद भी संभव नहीं है। ऐसे में तालिबान फिर से टोयोटा की ओर रुख कर रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। तालिबान और जापानी गाड़ियों का रिश्ता काफ़ी पुराना रहा है। सन 2001 में मुल्ला उमर का होंडा बाइक पर फरार होना और फिर बाद में एक टोयोटा कार में उसके शव का मिलना, ये सभी उसी कनेक्शन की कहानी है। अफ़गान जंग में टोयोटा का इस्तेमाल तो 80 के दशक से चल रहा है। 90 के दशक में तालिबान के उदय के समय टोयोटा हाइलेक्स और लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा थीं। 2014 में ISIS के वीडियोज़ में भी यही मॉडल्स रेगिस्तान में दौड़ते दिखाई देते थे। टोयोटा हमेशा कहता रहा है कि वे अपनी गाड़ियां युद्ध के लिए नहीं बेचता। जो भी गाड़ियां ऐसे समूहों के पास पहुंचती हैं वो स्मगलिंग के ज़रिए पहुंचाई जाती हैं। इस समस्या से ही परेशान होकर कंपनी ने कई देशों में नियम भी बना दिए थे कि खरीदार 1 साल तक गाड़ी किसी और को नहीं बेच सकता। फिर भी हकीकत ये है कि टोयोटा की मजबूती, कम ईंधन खर्च, आसानी से मिलने वाले पार्ट्स और उस पर कई तरह के उपकरण लगाने की क्षमता, इन्हीं वजहों से टेरर समूहों के बीच ये गाड़ियाँ खासी लोकप्रिय बन जाती हैं। आज भी तालिबान सरकार टोयोटा की राह ताक रहा है, लेकिन टोयोटा उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। सरकार भले ही नहीं हो, लेकिन चाहते अब भी पुरानी है। आज भी तालिबान सरकार टोयोटा की राह ताक रहा है, लेकिन टोयोटा उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। सरकार भले ही नहीं हो, लेकिन चाहते अब भी वही पुरानी है। और एक सवाल हवा में अब भी गोते खा रहा है कि अगर टोयोटा नहीं तो आखिर तालिबान अगली सवारी किसे चुनेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।